2023 की शुरुआत में पठान और रिसेंटली जवान, इन दोनों मूवी ने ऑलरेडी 1000 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। लेकिन इन दोनों को देखने के बाद आपके दिमाग में सवाल आता होगा कि इसके बाद वो कौन सी मूवीज हैं जो 1000 करोड़ का कलेक्शन कर सकता है। तो आज उसी बारे में बात करने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं जवान से ही। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि जवान का सेकंड पार्ट आ सकता है और उसी के साथ एटली सिनेमैटिक यूनिवर्स भी बन सकता है। तो अभी रिसेंटली मूवी के डायरेक्टर एटली कुमार ने कहा है कि उनके दिमाग में ऑलरेडी जवान 2 के लिए काफ़ी सारे आइडियाज़ हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने ऐसा भी कहा है कि विक्रम राठौड़ के कैरेक्टर के ऊपर वो एक अलग से स्पिन ऑफ मूवी क्रिएट करना चाहते हैं। और हालांकि मैंने पिछली वीडियो में ऐसा नहीं कहा, लेकिन मैं पर्सनली विक्रम राठौड़ के कैरेक्टर के ऊपर एक डेडिकेटेड मूवी देखना चाहूँगा। मतलब उसमें आज़ाद और दूसरे कैरेक्टर्स भी होंगे, लेकिन मूवी का मेन फोकस विक्रम राठौड़ के ऊपर ही होगा। अब देखो, जवान के पहले मूवी में ही हमने विक्रम राठौड़ के पास्ट को देख लिया है। सो आई डोंट थिंक कि विक्रम राठौड़ के ऊपर अगर स्पिन ऑफ मूवी बनता है तो उसमें विक्रम राठौड़ का पास्ट देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि उस मूवी में हमें विक्रम राठौड़ के अतीत का कोई दुश्मन देखने को मिले, जिसके बारे में हम अभी तक कुछ नहीं जानते। लेकिन इसी के साथ साथ एटली ने एक और बात बोला है जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने इसी बारे में ही बात की थी कि जब जवान OTT पे आए तो हमें उसका कोई एक्सटेंडेड वर्जन देखने को मिले। और एटली ने ऐसा कहा है कि जवान जब OTT पे आएगा तब वो काइंड ऑफ लाइक एक डायरेक्टर्स कट होगा, मतलब पठान की तरह हमें उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन देखने को मिलेगा। अब देखो, मूवी 2 घंटे 50 मिनट की है, तो शायद एक्सटेंडेड वर्जन 3 घंटे या शायद उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। हालांकि जवान 2 और विक्रम राठौड़ का स्पिन ऑफ, ये दोनों मूवी आने में काफ़ी टाइम है, लेकिन इतना हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन दोनों का कलेक्शन 1000 करोड़ के ऊपर चला जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम लोग नज़र डालें तो हमारे लिस्ट में अगली मूवी है टाइगर 3। अब देखो, इस मूवी के 1000 करोड़ का कलेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, क्योंकि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इस मूवी में लीड रोल में है सलमान खान, और इसी के साथ साथ इमरान हाशमी विलन के रोल में है, और उसी के साथ इसमें शाहरुख खान का एज पठान एक्सटेंडेड कैमियो भी हैं। और हालांकि ऐसा कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन फैंस का मानना है कि इसमें हमें ऋतिक रोशन एज कबीर का भी कैमियो देखने को मिल सकता है। अब अगर हम लोग सिर्फ इसके स्टार कास्ट के ऊपर फोकस करें तो ये मूवी आसानी से 500-600 करोड़ कमा सकता है। लेकिन उसी के साथ साथ आपको याद रखना होगा कि ये YRF की स्पाई यूनिवर्स के पार्ट है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि किसी मूवी का किसी सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट होने का मतलब होता है कि वो मूवी अच्छी हो या बुरी, वो अच्छा खासा कलेक्शन ज़रूर करेगा। क्योंकि उस सिनेमैटिक यूनिवर्स के आने वाली मूवीज़ के लिए इस मूवी की स्टोरी जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इन सारी चीज़ों पे ध्यान देते हैं तो ये मूवी आसानी से 1000 करोड़ का कलेक्शन कर सकता है। स्पीकिंग ऑफ स्पाई यूनिवर्स, अब ये नहीं भूल सकते कि टाइगर 3 के बाद वॉर 2 भी आने वाला है, पठान 2 के भी आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अब इन दोनों मूवीज़ का कलेक्शन 1000 करोड़ को टच कर सकता है, लेकिन एक ऐसी मूवी है जो कि 1 मिलियन% 1000 करोड़ को क्रॉस करेगा। इवन ऐसा भी हो सकता है कि वो 1500 करोड़ का कलेक्शन भी कर ले। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टाइगर वर्सेस पठान की। अब देखो, पठान मूवी शाहरुख खान का था जिसमें सलमान खान का कैमियो हुआ था, और टाइगर 3 सलमान खान की मूवी है जिसमें शाहरुख खान का कैमियो होने वाला है। लेकिन टाइगर वर्सेस पठान किसी एक सुपरस्टार की मूवी नहीं होने वाला, इसमें एक्चुअली टाइगर और पठान दोनों ही लीड रोल में होंगे। एंड लेट मी रिमाइंड यू, करण अर्जुन के बाद ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि शाहरुख खान और सलमान खान दोनों एक साथ एक ही मूवी में लीड रोल में हैं। लेकिन इस मूवी को आने में अभी काफ़ी टाइम है। लेकिन जिस मूवी को आने में ज़्यादा टाइम नहीं है वो है थलापति विजय की लियो। अब देखो, लियो भी एक सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट है जिसका नाम है लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स, जिसमें ऑलरेडी 2 मूवीज़ आ चुकी हैं। पहला था कैथी और दूसरा था विक्रम। लेकिन इसके सक्सेस के पीछे सिर्फ थलापति विजय या फिर लोकेश कनगराज नहीं है, इसमें संजय दत्त विलेन का रोल प्ले करने वाले हैं। उसके साथ साथ हमें सूर्या एज रोलेक्स का कैमियो भी देखने को मिल सकता है। और ऐसा बताया जा रहा है कि फ्यूचर में हमें विक्रम 2 और कैथी 2 के साथ साथ हमें रोलेक्स के ऊपर भी एक डेडिकेटेड स्पिन ऑफ मूवी देखने को मिल सकता है। खैर, लियो की बात करें तो ये मूवी आसानी से 500-600 करोड़ कमा सकता है, लेकिन अगर मूवी का प्रमोशन अच्छी तरह से हुआ तो ये मूवी 1000 करोड़ का कलेक्शन क्रॉस कर सकता है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट मूवी है सालार पार्ट 1 सीज फायर, जो कि आ रहा है नवंबर में। अब देखो, ये प्रशांत नील यूनिवर्स या फिर KGF यूनिवर्स का पार्ट है, और तुम लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा कि इस यूनिवर्स का एक अलग ही फ़ैन फॉलोइंग है। और इसी के साथ साथ ऐसा बताया जा रहा है कि इस मूवी में हमें रॉकी भाई का कैमियो भी देखने को मिलेगा। तो ऐसे में हम लोग आसानी से 1000 करोड़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब ये मत भूलना कि ये सिर्फ पार्ट 1 है, हमें नहीं पता कि इसका पार्ट 2 कब आएगा, लेकिन वो भी आसानी से 1000 करोड़ का कलेक्शन कर लेगा। और इसी के साथ साथ प्रशांत नील जो है वो जूनियर NTR के साथ एक और मूवी बनने वाले हैं, जो भी KGF यूनिवर्स का पार्ट होगा। अब ये मूवी 1000 करोड़ का कलेक्शन करे या ना करे, लेकिन हमारी नेक्स्ट मूवी जो है वो 1000 करोड़ तो क्या, इवन 2000 करोड़ का कलेक्शन कर सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ KGF चैप्टर 3 के बारे में। अब इस मूवी के बारे में मुझे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, तुम सबको पता ही होगा कि KGF कितना ज़्यादा पॉपुलर है। तो आगे बढ़ते हुए हमारी नेक्स्ट मूवी है
डंकी, कि इस मूवी के बनाने वाले और कोई नहीं बल्कि है राजकुमार हिरानी, जिन्होंने ऑलरेडी थ्री इडियट्स, पीके, मुन्ना भाई एमबीबीएस जैसे क्लासिक मूवीज बनाया है और उन पर सब लोग आंख बनकर भरोसा करते हैं। इसलिए ये मूवी एट द वेरी लीस्ट 500-600 करोड़ तो आराम से कमा जाएगी। लेकिन अगर प्रमोशन अच्छे से हुआ तो शायद ये 1000 करोड़ भी टच कर सकता है। इसके बाद हमारे नेक्स्ट मूवीज हैं ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 एंड ब्रह्मास्त्र पार्ट 3। अब देखो ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 कुछ खास स्पेशल नहीं था स्टोरी वाइज, क्योंकि इसका वीएफएक्स बहुत ज़्यादा बढ़िया था, लेकिन ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि इसके आने वाले पार्ट्स में वही सेम प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। इस बार हमें अच्छे खासे वीएफएक्स के साथ साथ अच्छी खासी स्टोरी भी देखने को मिलेगा। तो ऐसे में इन दोनों मूवीज का 1000 करोड़ का कलेक्शन होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसके पहला पार्ट जो उतना कुछ खास नहीं था उसने भी 400 करोड़ का कलेक्शन किया था। तो ऐसे में हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि पार्ट 2 और पार्ट 3 ये दोनों मूवी 1000 करोड़ का कलेक्शन टच करेगा। इसके बाद आता है पुष्पा पार्ट 2। अब देखो पुष्पा पार्ट 1 कितना ज़्यादा पॉपुलर हुआ था ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, और अभी तक ऑलरेडी पार्ट 2 के लिए बहुत ज़्यादा हाइप है। तो ये मूवी तो डेफिनेटली 1000 करोड़ का कलेक्शन कर लेगा, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि पार्ट 2 इसका एंड नहीं होगा, एटलीस्ट इसका एक पार्ट 3 भी होगा। क्योंकि देखो द राइज, पार्ट 2 का नाम है द रूल, तो ऐसे में एक्सपेक्ट कर सकता है कि पार्ट 3 का नाम होगा द फॉल, जहाँ पर हमें पुष्पा का जो एम्पायर है वो टूटते हुए दिखेगा और इसी के साथ साथ पुष्पा की स्टोरी का एंड हो जाएगा एक ट्रिलॉजी के साथ। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर पार्ट 2 कुछ ज़्यादा ही कलेक्शन कर ले तो ये लोग पार्ट 3, 4, 5, 6 मतलब काफ़ी सारे पार्ट और भी निकालें। अब देखो मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं पर्सनली पुष्पा के काफ़ी सारे पार्ट देखना चाहता हूँ, लेकिन अगर ये लोग सिर्फ पैसे के बारे में सोचते रहे और ऐसे ही काफ़ी सारे पार्ट्स निकाले तो हो सकता है क्वांटिटी की वजह से हमें क्वालिटी ना देखने को मिले। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट मूवी है उसका भी काफ़ी ज़्यादा हाइप है और मैं पर्सनली इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। वो है सूर्या की नेक्स्ट मूवी कंगुआ, क्योंकि इसके ग्लिम्स देखने के बाद मुझे पता नहीं क्यों एक साथ बाहुबली और केजीएफ दोनों की याद आ गई। अब ये मूवी भी आराम से 500-600 करोड़ कमा सकता है, लेकिन अगर मूवी एक्चुअली में अच्छा हुआ और इसी के साथ साथ इसका प्रमोशन भी अच्छी तरह से किया गया तो ये डेफिनेटली 1000 करोड़ को क्रॉस कर सकता है। नेक्स्ट प्रभास की दूसरी मूवी कल्कि 2898 AD। अब देखो इस मूवी का हाइप बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये मूवी सिर्फ पैन इंडिया नहीं बल्कि पैन वर्ल्ड होने वाला है। कहने का मतलब ऐसा है कि इसको इंडिया के बाहर भी रिलीज किया जाएगा और अगर मूवी एक्चुअली में अच्छी बनी तो फिर डेफिनेटली 1000 करोड़ का कलेक्शन कर सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मूवी है एस.एस. राजामौली की अगली मूवी विथ महेश बाबू। अब देखो बाहुबली RRR के बाद एस.एस. राजामौली का नाम अब सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि इंटरनेशनली फैल चुका है, तो ऐसे में उनकी नेक्स्ट मूवी 1000 करोड़ का कलेक्शन करेगी, इसके बारे में कोई डाउट नहीं है। खैर ये तो थी मेरी लिस्ट। इसके अलावा वो कौन कौन सी मूवीज हैं जो तुम लोगों को लगता है कि 1000 करोड़ का कलेक्शन कर सकता है वो मुझे कमेंट करके बताओ, और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।